प्यारे तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले के पीरियड में हमने गुप्त दौर का निज़ाम हुकूमत, गुप्त दौर का माशी निज़ाम, तिजारत और हुनर, गुप्त दौर का समाज, इसके बारे में मालूमात हासिल की थी। उसके बाद हम देखेंगे गुप्त दौर का अदब। तो अदब के शौबे में गुप्त दौर अहद ज़र्रीन था, यानी इस दौर में बहुत सारी किताबें लिखी गई, इसलिए इस दौर को सोने का दौर भी कहा जाता है। गुप्त दौर में बड़े पैमाने पर मजहबी और गैर मजहबी अदब की तख्लीक हुई। रामायण, महाभारत, कुरान जो हिंदू मज़हब की अहम किताबें हैं वो इसी दौर में ख़त्म हुई। इसके अलावा पुराणों की तख्लीक, यानी जो हिंदू मज़हब की किताबें होती है पुराण, वो भी इसी दौर में लिखे गए। तो पुराण की किताब किसे कहेंगे कि पुराणों में देवी देवताओं की कहानियाँ, कर्मकांड, व्रत, पूजा के तरीके, तीर्थ यात्रा जैसी हिंदू मज़हब से मुताल्लिक़ बातों को बयान किया जाता है। तो इस दौर में विष्णु पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण वगैरह की तख्लीक हुई। इसके अलावा शिव मज़हब से मुताल्लिक़ पुराणों में अहम शिव पुराण की भी गुप्त दौर में ही तख्लीक हुई, यानी गुप्त दौर में ही ये किताब लिखी गई। भगवान विष्णु के मुख्तलिफ़ अवतारों पर तख्लीक शुदा पुराण भी गुप्त दौर में ही लिखे गए, जिसमें वामन पुराण, वराह पुराण और नरसिंह पुराण का शुमार होता है। इसके अलावा गुप्त दौर में हिंदू मज़हब की कानून की किताबें, जिन्हें स्मृति कहा जाता है, तो स्मृति किताब भी गुप्त दौर में ही लिखी गई, जिसमें नारद स्मृति सबसे अहम किताब है और इन किताबों में समाजी और इक़्तिसादी उसूल और औरतों के इक़्तिसादी हुकूक़ के बारे में बहस व मुबाहिसा किया गया है। इसके अलावा इस दौर में संस्कृत ज़बान में भी कई सारा अदब लिखा गया, कई किताबें लिखी गई। संस्कृत अदब के अजीम शायर कालिदास 5वीं सदी में चंद्रगुप्त दुआम के दरबार की जीनत थे, यानी उसके दरबारी शायर थे। इनकी किताबें भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। दुनिया की कई ज़बानों में इनकी किताबों का तर्जुमा हुआ है और इनकी जो किताबें संस्कृत ज़बान में लिखी जाती थी वो एकदम प्योर संस्कृत होती थी, यानी एकदम फसीह व बलीग ज़बानों में ये किताबें लिखी जाती थी। कालिदास के अलावा दिगर अहम संस्कृत मुसन्निफ़ शूद्रक और विशाखादत्त हो गुज़रे हैं। शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामी किताब लिखी और विशाखादत्त ने मुद्रा राक्षस नामी किताब लिखी। गुप्त दौर का फ़न देखेंगे उसके बाद हम। तो गुप्त आहद का फ़न ज़्यादातर हिंदू और बुद्ध मज़हब पर मबनी मालूम होता है। गुप्त दौर में मथुरा, सारनाथ, अजंता, एलोरा जैसे मकामात पर कई सारी तामीरात की गई है, जिसमें अजंता की गुफ़ाएं सबसे बेहतरीन मानी जाती है। तो अजंता की गुफ़ाओं में गौतम बुद्ध, अजंता की गुफ़ा की जो दीवारें हैं उन दीवारों पर गौतम बुद्ध की ज़िंदगी के हालात और उनकी कहानियों की तस्वीरें बनाई गई है, जो कि बहुत मशहूर मानी जाती है। 1500 साल से भी पुरानी इन तस्वीरों के रंग आज भी बरकरार है। अक़वाम मुत्तहिदा यानी UN ने अजंता की गुफ़ाओं को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया है, यानी आलमी विरसे में शामिल किया है। इसके अलावा मंदिर की तामीर की अहम शुरुआत भी गुप्त दौर में ही हुई है। शुमाली भारत में मंदिर की फ़न तामीर को नागर शैली के तौर पर पहचाना जाता था, यानी शुमाली भारत में जो मंदिर बनाए जाते थे वो नागर तरीके से बनाए जाते थे, जिसे नागर शैली कहा जाता। नागर शैली के दो मशहूर मंदिर सबसे पहले उत्तर प्रदेश के कानपुर के भीतरगांव और झांसी के देवगढ़ में पाए गए हैं। ये मंदिर ईंट और पत्थर के बने हैं, जिसके मरकज़ में भगवान विष्णु बैठे हैं।
गुप्त दौर के मोहरे और सिक्के उसके फ़न के अहम सबूत हैं। इन पर गुप्त सम्राटों का बयान और मुसव्वरी पाई जाती है। समुद्रगुप्त का वीणा बजाते हुए सोने के सिक्के गुप्त दौर में मौसीकी की अहमियत को वाज़ह करते हैं। इसके अलावा गुप्त बादशाहों ने अश्वमेध यज्ञ की मोहरें भी बनाई थी, जिस पर विष्णु भगवान और शंकर भगवान की पूजा की जा रही है, ऐसा सिक्कों में बताया गया है। उसके बाद हम देखेंगे गुप्त दौर का मज़हब। तो गुप्त राजा जो थे वो भागवत फिरके से जुड़े हुए थे और वो अपने आप को परम भागवत कहते थे, यानी ये विष्णु भगवान को मानते थे और अपने आप को परम भागवत कहते थे, लेकिन दूसरे मज़हबों का भी वो एहतराम करते थे। गुप्त दौर में भारत की मुलाकात को आए हुए फाहियान ने बताया कि गुप्तों के दौर में बुद्ध मज़हब की अहम और ख़ास तरक्की हुई। भागवत फिरका विष्णु और उसके अवतारों की पूजा करने वाला था, यानी जो भागवत फिरके को मानते थे वो विष्णु की पूजा करते थे और विष्णु के अवतारों की पूजा करते थे, जिसमें भक्ति पर जोर दिया गया था, यानी इबादत पर जोर दिया गया था। इनकी अहम किताब, सबसे बेहतरीन किताब भगवत गीता थी। इसके अलावा विष्णु के 10 अवतारों के औसाफ को हर दिल अज़ीज़ बनाने के लिए उस वक्त पुराण तख्लीक किए गए, यानी पुराण किताबें लिखी गई और मंदिरों में भगवान की मूर्तियाँ भी कायम की गई। तो जनूबी भारत में भी शिव और विष्णु संतों ने, यानी पंडितों ने, इन दोनों मज़ाहिब को तरक्की दी, यानी हर दिल अज़ीज़ बनाया। उनका मकसद भी भक्ति के उसूलों को उजागर करना था, यानी ये लोग भक्ति पर, इबादत पर ज़्यादा ज़ोर देते थे। इस दौर में तांत्रिक विधा, यानी जो जादू टोना होता है वो, तो इस दौर में तांत्रिक विधा का उरूज भी देखने को मिलता है। नेपाल, आसाम, बंगाल, ओडिशा और वस्त भारत में और जनूबी भारत में इस किस्म के सबूत मिलते हैं। इसके अलावा ब्राह्मणों ने कबीलों के देवी देवताओं और उनके कर्म कांड को भी अपना लिया था। इस तरह तंत्रवाद का उरूज ब्राह्मण और कबायली लोगों का मेल जोल था। तंत्र विद्या में औरत को ज़्यादा ताकतवर माना जाता था। इसके अलावा शिव, विष्णु, बुद्ध और जैन मज़ाहिब में तंत्र उसूल के नतीजे के तौर पर शक्ति की पूजा करने की शुरुआत हुई। उसके बाद देखेंगे साइंस और टेक्नोलॉजी। तो अदब और फ़नून की तरह गुप्त दौर में साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में भी काफ़ी तरक्की हुई। ख़ास तौर पर इल्म फ़ल्कियात में तरक्की पाई जाती है। 5वीं सदी में एक अजीम माहिर फ़ल्कियात और रियाज़ीदा आर्यभट्ट हो गुज़रे हैं, जिन्होंने भारत के इल्म फ़ल्कियात पर एक बेहतरीन किताब लिखी है जिसका नाम है आर्यभट्टीम। इसके अलावा उन्होंने सबसे पहले ये साबित किया कि ज़मीन अपने महवर पर गर्दिश करती है, वो सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, जिसकी वजह से सूरज गहन होता है। इतना ही नहीं, उन्होंने सिफ़र की भी ईजाद की और आशारियाई निज़ाम का पहली बार इस्तेमाल किया। इसके अलावा वराह मिहिर भी इस दौर के अजीम माहिर फ़ल्कियात हो गुज़रे हैं। उन्होंने इल्म फ़ल्कियात के मुख्तलिफ़ तरीक़ों पर मुनहसर पंच सिद्धांतिका नामी किताब लिखी है। इसके अलावा इस दौर में ब्रह्मगुप्त भी हो गुज़रे हैं और ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म स्कोट का उसूल दिया था, यानी मिकनातिस का उसूल इन्होंने पेश किया। तो गुप्त दौर में धातुओं से मुतालिक जदीद टेक्नोलॉजी की भी खूब तरक्की हुई। ये टेक्नोलॉजी हमें भगवान बुद्ध की तांबे की मूर्ति में नज़र आती है। मेहरौली में वाक़, यानी दिल्ली में एक सुतून है जिसे मेहरौली का सुतून कहा जाता है। तो मेहरौली में वाक़ लोहे का सुतून भी गुप्त दौर की धात से मुतालिक टेक्नोलॉजी की तरक्की की मिसाल है
1500 साल पुराने इस सुतून का आज तक इसको जंग नहीं लगा है। तो रंग बनाने की तकनीक भी गुप्त दौर में खूब फली फूली थी और पुख्ता रंगों का इस्तेमाल हमें अजंता की गुफाओं में देखने को मिलता है। इसके आगे के जो पॉइंट है वो हम अगले पीरियड में पढ़ेंगे।